नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं गुरु स्वरूप मिश्रा। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक पार्टियों द्वारा स्कूल कॉलेज के मैदानों का उपयोग किए जाने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। पलामू जिला प्रशासन की ओर से लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए खास व्यवस्था की गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को किया जा रहा है जागरूक। बोकारो में मैराथन दौड़ और रांची में निकाला गया जागरूकता रथ। और आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार झारखंड इकाई की ओर से कल रांची प्रेस क्लब में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों की ओर से चुनाव प्रचार के क्रम में सार्वजनिक सभाओं के लिए स्कूल कॉलेज या खेल के मैदान के उपयोग के संबंध में कई दिशा निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता में यह प्रावधान है कि सत्ताधारी दल के द्वारा अपने निर्वाचन सभाओं के आयोजन और हेलीकॉप्टर उद्देश्य से इस तरह के मैदान या खुले क्षेत्रों का एकाधिकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में झारखंड के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर मनीष रंजन ने बताया कि राजनीतिक दल इस शर्त पर किसी स्कूल या कॉलेज के मैदान का उपयोग कर सकते हैं कि वहां चल रहे शैक्षणिक कैलेंडर में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। साथ ही स्कूल या कॉलेज के प्रबंधन को भी कोई आपत्ति न हो और संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से इस तरह के चुनावी कार्य के प्रचार के लिए पूर्व में अनुमति ली गई हो। डॉक्टर रंजन ने बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से अनुमति पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी और किसी भी राजनीतिक दल को इन मैदानों पर एकाधिकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दल को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल या कॉलेज के मैदान का उपयोग करते समय आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो। ऐसे मैदानों का उपयोग करने के दौरान अगर किसी प्रकार की क्षति मैदान को होती है तो राजनीतिक दल द्वारा संबंधित प्राधिकार को उचित क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों पर मतदान से पहले के 48 घंटे के दौरान चुनाव घोषणा पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। आयोग ने चुनावी घोषणा पत्र को अब आदर्श आचार संहिता का भाग बना दिया है। आयोग के अनुसार अब राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव की घोषणा के बाद नियमों का पालन करना जरूरी है। संशोधित आदर्श आचार संहिता के अनुसार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1995 की धारा 126 के अंतर्गत प्रतिबंधित अवधि के दौरान एक चरण के मतदान के चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी नहीं किया जा सकेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि एक से अधिक चरण के मतदान की स्थिति में भी प्रतिबंधित अवधि के दौरान चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं किया जा सकेगा। पलामू जिला प्रशासन की ओर से लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए खास व्यवस्था की गई है। प्रशासन की ओर से जिले में 46 सखी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों में मतदान कर्मी से लेकर सुरक्षा कर्मी तक महिलाएं ही होंगी और इसका संचालन महिलाओं द्वारा ही किया जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की योजना मिशन पिंक हेल्थ के तहत आज रामगढ़ की मुरम कला में किशोरियों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 300 किशोरियों की हेमोग्लोबिन जांच के साथ ही उन्हें माहवारी, स्वास्थ्य और बालिका शिक्षा से संबंधित जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान आत्मरक्षा के तरीके भी बताए गए, साथ ही एनीमिया से बचने के उपायों की भी जानकारी दी गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बोकारो जिला प्रशासन की ओर से आज स्वीप कार्यक्रम के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस मैराथन दौड़ में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। मैराथन दौड़ में को बोकारो उपायुक्त डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया, कोयलांचल डीआईजी प्रभात कुमार और बोकारो पुलिस अधीक्षक पी मुरुगन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करना था। इस अवसर पर कोयलांचल डीआईजी प्रभात कुमार ने कहा कि मतदान के दिन सभी लोग पहले मतदान करें, उसके बाद ही कोई अन्य काम करें। हमारी तरफ से जहाँ भी अभियान चल रहा है, पुलिस की जो भी गतिविधियां हो रही हैं, उसमें भी हम लोग स्वीप के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये कार्यक्रम अभी और भी चलेगा और लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार हर बार हमारे यहाँ होगा और इसके लिए जो कुछ भी प्रयास लोगों के द्वारा किया जा सकता है उसके लिए भी डीसी साहब, एसपी साहब ने पूरे प्रशासन की टीम ने मिलकर बहुत सारी इस बार प्लान्स बनाए हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को
वोट करने के लिए बाहर लाया जा सके। और इस बार हम लोग उम्मीद करते हैं हर बार। इधर रांची में उपायुक्त राय महिमापत रे ने मोरहाबादी मैदान से मतदाता जागरूकता अभियान रथ रवाना करते हुए कहा कि इससे मतदाताओं में जागरूकता बढ़ेगी। आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन समाचार की झारखंड इकाई की ओर से कल राजधानी रांची स्थित प्रेस क्लब में एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार से जुड़े संपादक, सहायक संपादक, समाचार वाचक, संवाददाता, जिलों के संवाददाता और स्ट्रिंगर्स भाग लेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी। कार्यशाला में झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल केंगते और अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर मनीष रंजन का संबोधन होगा। कार्यशाला के पहले सत्र में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के उप सचिव एम खान द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जबकि दूसरे तकनीकी सत्र में दूरदर्शन समाचार, झारखंड के प्रमुख दिवाकर कुमार और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के सलाहकार दिलीप सिंह द्वारा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी विषय पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला में आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश के सेवानिवृत्त उपनिदेशक नीरज नाथ पाठक चुनाव के दौरान रिपोर्टिंग विषय पर अपनी बात रखेंगे। जामताड़ा जिला प्रशासन की ओर से लोकसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है। मतदान के दौरान मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जागरूकता रथ और अन्य प्रचार माध्यमों द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। विस्तृत रिपोर्ट के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिला प्रशासन पूरी गंभीरता व तत्परता से काम कर रहा है। मतदान के दौरान मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जागरूकता रथों एवं अन्य प्रचार माध्यमों के से मतदाताओं को जागरूक करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, ताकि 100% मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी जटाशंकर चौधरी ने बताया कि प्रथम स्तर पर ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों की जांच पूरी कर ली गई है। मतदाताओं को मतदान के महत्व की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। जामताड़ा कोडरमा में 2 दिवसीय फागुन महोत्सव आज से शुरू हो गया। इस अवसर पर आज धूमरी तिलैया में भव्य निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हमारे कोडरमा संवाददाता ने बताया कि श्याम बाबा परिवार की ओर से पिछले 50 सालों से लगातार श्याम फागुन महोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है। इस बार भी अगले 2 दिनों तक धर्म, अध्यात्म एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सिमडेगा के आत्मा सभागार में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मतदाताओं को जागरूक करने के विभिन्न तरीकों की जानकारी दी गई। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता। सिमडेगा में प्रशासनिक गतिविधियां जारी हैं। आत्मा सभागार में आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपायुक्त विप्रा भाल ने जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ईवीएम और वीवीपैट मशीन के माध्यम से मतदान की जानकारी लोगों तक पहुंचाने की बात कही। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा गया कि वे आचार संहिता का अनुपालन करें और जुलूस तथा आम सभा के लिए अनुमति जरूर लें। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। चाईबासा से जैतगढ़ जाने वाले राष्ट्रीय पथ में झिकपानी के पास डीजल से भरा एक टैंकर आज पलट गया। इससे आसपास के ग्रामीणों में डीजल लूटने की होड़ मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी दुर्घटना की आशंका को देखते हुए क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। गिरिडीह में आज आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघन का पहला मामला दर्ज किया गया है। गिरिडीह सदर के अंचलाधिकारी रविंद्र कुमार सिन्हा ने एक राजनीतिक पार्टी का झंडा लगे धनबाद के वाहन पर नगर थाना में मामला दर्ज कराया है। हमारे संवाददाता के अनुसार यह गाड़ी उप विकास आयुक्त के कार्यालय परिसर में लगी हुई थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक पार्टियों द्वारा स्कूल कॉलेज के मैदानों का उपयोग किए जाने संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। पलामू जिला प्रशासन की ओर से लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए खास व्यवस्था की गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को किया जा रहा है जागरूक। बोकारो में मैराथन दौड़ और रांची में निकाला गया जागरूकता रथ। और आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार झारखंड इकाई की ओर से कल रांची प्रेस क्लब में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।